हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉकी माइस। आज वापस से वी आर हियर टू लर्न अ स्ट्रेटजी, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी हम सीखने जा रहे हैं। एक ऐसी स्ट्रेटजी हम प्लान करेंगे, एक स्ट्रेटजी हम सीखने जा रहे हैं जहाँ पे मार्केट हाई वोलेटिलिटी को आप कैप्चर कर सकते हो, मतलब प्रॉपर एडजस्टमेंट के साथ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो जब आपके पास टाइम हो ना, आराम से देखना ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो, क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेड करने जा रहे हो आप, यू नो ऑप्शन इज हाई रिस्क टूल। ऑप्शन बाइंग कर लो या सेलिंग कर लो, रिस्क हाई है। तो आप जब तक प्रॉपर तरीके से सीख ना जाओ तब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं करना है। और मैं तो आपको हमेशा ये कहता हूँ कि आपने कोई सी भी स्ट्रेटेजी सीखी है, सीखने के बाद उसको थोड़े दिन बैक टेस्ट भी करो, थोड़े दिन फॉरवर्ड टेस्ट भी करो, उसके बाद उसको रियल इंप्लीमेंट करो, तब जाके आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर पाओगे, तब जाके आप प्रॉपर प्रॉफिट बना पाओगे। लॉस भी अगर आपको हुआ तो लॉस उतना ही होना है जितना आप बेयर कर सकते। मतलब मैं हमेशा आपसे हेजिंग की बात करता हूँ। सी, आपने देखा होगा अभी करंट मार्केट का सिनेरियो कितना ज्यादा वोलेटाइल है। मार्केट 26,200 भी गया, मार्केट 25,000 भी आया, उसको लो को भी ब्रेक किया था, लेकिन अल्टीमेटली बाजार कहाँ चल रहा है, जहां से स्टार्ट हुआ था वहां। वोलेटिलिटी दोनों साइड हो रही है ना। अगर आप नेकेड ट्रेड कर रहे हो, आइदर यू आर बायर और सेलर, तो आपको बड़े लॉसेस लगने। बट इफ यू आर प्लानिंग कि नहीं, मार्केट में मेरे को एक रेंज कैप्चर करना है, उस रेंज कैप्चर करके, रेंज को आपने कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद उसको आपको हेज भी लगाना है कि इन एनी केस ऑफ सिनेरियो अगर आपका रेंज भी ब्रेकआउट होता है, मान लो आपने निफ्टी में 1000 पॉइंट का रेंज पकड़ा है ना, कि निफ्टी में 1000 पॉइंट अप एंड डाउन कहीं भी जाए बाजार, तो आपको लॉस ना हो। बट इन्हीं वर्स्ट केस सिनेरियो अगर बाजार में ये लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो हेजिंग इज देयर, जो आपको बचाने के लिए काम आएगा। प्लस अगर आपने नेकेड करा है तो यूल फॉल इन ह्यूज लॉस, लेकिन आपने अगर हेज करा है तो आपके पास क्या होगा, टाइम, कि आप उस लॉस को मिनिमाइज कर पाओ, उसको आप प्रॉफिट में लेकर आ पाओ। या फिर मार्केट ने अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन दिया है तो मार्केट को सेटल होने का टाइम दो। सो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल पाएगी सर, हेजिंग में मिल पाएगी। सो दिस इज बेसिकली, अगर आप ऑप्शन सेलिंग शुरू कर रहे हो, आप बिगिनर हो, है ना, इससे पहले ही मैंने बिगिनर के लिए आपके लिए वीडियो बनाया, तो आप इस स्ट्रेटजी से स्टार्ट कर सकते हो जो सेफ एंड साउंड है, जो हमेशा आपको 1:1 में या जो हमेशा आपको 1:1 में देखने को मिल जाएगी। तो वही हम सीखते हैं एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से, कि क्या प्लान करना चाहिए आप। तो वही हम सीखते हैं स्टार्टिंग से, क्या प्लान करना चाहिए अगर आप एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हो ऑप्शन सेलिंग। लोग कहते हैं कि ऑप्शन बायर इज फॉलिंग इनटू लॉसेस एंड ऑप्शन सेलर्स आर मेकिंग मनी। ऐसा नहीं है। अगर ऑप्शन सेलिंग आपको नहीं आता तो सेलर भी पैसा लूज कर रहा है, बायर भी पैसा लूज कर रहा है। तो बाइंग कर रहे हो तो भी, सेलिंग कर रहे हो तो भी, हेज करके चलो, मजा आ जाएगा। अदरवाइज डो स्कैल्पिंग। तो ऐसा नहीं कि हर स्कैल्पर सक्सेस है ना। सो ठीक है, वो सारे टॉपिक हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग, अगर आप बिगिनर हो, है ना, तो इस स्ट्रेटजी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो दिस इज नॉट माई एडवाइस, दिस इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, जो भी स्ट्रेटजी आप सीख रहे हो, मेरे से सीख रहे हो, कहीं और से सीख रहे हो, पहले उसको बैक टेस्ट करो, तब उसको रियल टेस्ट करो। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे देखा और आपने सपने देख लिए, जाके एग्जीक्यूट कर लिया, है ना। चलो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कैसे स्ट्रेटजी को प्लान किया जा सकता है ना। सी, सपोज करो निफ्टी चल रही है सर 25,500, ठीक है। अभी एक आप मान लो ऑप्शन बायर हो, है ना, आप ऑप्शन बाय कर रहे हो और कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आप क्या प्लान करोगे कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, इसलिए आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो। और मान लो मार्केट में आपका व्यू बेयरिश है ना, और आप पुट बाय कर रहे हो, तो क्या आपको मार्केट किधर जाना चाहिए, डाउन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप सही नहीं हो सकते, आपकी मार्केट प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, आप 100% नहीं कह सकते कि बाजार जो आप बोल रहे हो वही होने वाला है ना। तो ये नेकेड ट्रेडिंग है। अगर मार्केट आपको फेवर नहीं किया, इमीडिएट लॉस लगना है किधर भी साइड। व्हाट यू कैन डू इज कि मान लो निफ्टी चल रही है 25,000 या 25,500 निफ्टी चल रही है, यू कैन प्लान कि देखो मार्केट में वोलेटिलिटी मोमेंटम तो 100-200 पॉइंट का रहना ही रहना है, गैप अप गैप डाउन ये तो रहना ही रहना है। तो आप ये प्लान करो कि निफ्टी 25,000 तक मुझे कोई लॉस ना हो, 26,000 तक मुझे कोई लॉस ना हो। निफ्टी कहाँ चल रही है 25,500, तो आपको स्पेस कितना मिल गया, 1,000 पॉइंट स्पेस मिल गया। इन बिटवीन कहीं भी मार्केट रहे, मुझे क्या होना है, प्रॉफिट ही होना है। अगर इसको क्रॉस करता है, दिस इज योर रेंज, अगर ये रेंज क्रॉस करता है तभी आप लॉस में जाओगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर सिंपली देखोगे, है ना, 25,500 चल रही है, तो मैं 25,000 की पुट ऑप्शन सेल कर देता हूँ और 26,000 की कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूँ। इधर कॉल सेल हो गया, इधर पुट सेल हो गया। लेकिन अगर इसको आप सेल कर रहे हो तब भी ये आपकी पोजीशन क्या है, नेकेड है ना, पोजीशन आपकी नेकेड है। कि अगर मार्केट इसके नीचे गया तब आपको कंटिन्यूअस ह्यूज लॉस लग सकता है, क्योंकि इधर कोई सेफ्टी नहीं है। बचने के लिए सिर्फ क्या है, इसका प्रीमियम, बाकी तो आप नेकेड हो। तो और मार्जिन भी यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हेजिंग करो। मान लो कि आपने 26,000 की कॉल 70 में बेची और ये पुट भी लगभग 75 में बेची है। एक स्ट्राइक छोड़कर, दो स्ट्राइक छोड़कर बाई करो। मैं कह रहा हूँ मान लो यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन आपने 40 की बाई करी, यहाँ पे भी 40 की बाई, तो आपने जो सेल किया है वो कितना सेल किया है, 145, और जो बाई कर रहे हो वो कितना कर रहे हो, बाय। तो ओवरऑल नेट में तो आप प्रॉफिट में रहने वाले, क्योंकि सेलिंग की प्रीमियम आपके पास ज्यादा है, बाइंग की प्रीमियम आपके पास कम है, ठीक है। तो इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, मैं इनिशियली बता रहा हूं आपको, इसके बाद मैं आपको इसका एडजस्टमेंट बताऊंगा। तो नॉर्मली यहाँ पे कितने लेग्स हो गए, 4 लेग हो गए ना, 2 सेल है और 2 बाय, तो इसको हम कहते हैं 4 लेग, और इसको आप कह सकते हैं
आयरन कॉन्डर। आयरन कॉन्डर में बेसिकली हम क्या करते हैं, आउट द मनी ऑप्शन सेल करते हैं और हेजिंग के लिए आउट द मनी ऑप्शन ही बाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ। नवंबर मंथ की हम प्लान कर रहे हैं। निफ्टी क्या चल रही है आप देखोगे, निफ्टी चल रही है 25,648। निफ्टी क्या चल रही है 25,648। अब आपको क्या करना है, 500 पॉइंट अप 500 पॉइंट डाउन, या आप एक प्रीमियम फिक्स कर लो कि मैं 100 रुपए का प्रीमियम मुझे बेचना है। आप ये प्रीमियम फिक्स कर लो कि 70 रुपए का प्रीमियम बेचना है। याद रखना कि ऑप्शन में जो आप प्रीमियम बेच रहे हो, जितना ज्यादा प्रीमियम आप बेचोगे मतलब उतना क्लोज मार्केट के आ रहे हो तो उतना रिस्क आपका बढ़ रहा है, क्योंकि दिस इज योर बिगिनिंग टाइम। तो आपको क्या करना है कि ज्यादा दूर से बेचना शुरू करना है। तो हम जाके देखेंगे 500 पॉइंट दूर कितना प्रीमियम हमें मिल रहा है। याद रखना ये आयरन कॉन्ट्रैक्ट बनाने के ना कई सारे नियम, तो मैं बैक टू बैक आपको सारे बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको बनाना, कहाँ पे रिस्क ज्यादा कहाँ पे रिस्क कम है, सारे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्या चल रही निफ्टी 25,650। मैंने कहा कि 500 पॉइंट नीचे मतलब 10 स्ट्राइक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 25,150 का प्रीमियम मुझे कितना मिल रहा है सर, 77। मैंने इसको बेच दिया। इसी तरह मैं आप इधर आगे देखता हूँ, यहाँ पे मेरे को 26,350 पे भी मेरे को प्रीमियम कितना मिल गया, 72 रुपए के आसपास मिल गया। मैंने एक कॉल पुट सेल कर दिया। जब आप कॉल पुट सेल कर रहे हो, निफ्टी कहां चल रही है 25,648। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल कर आ गया। 25,000 से लेकर 26,500 तक आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। यू आर सपोज टू मेक अ गुड प्रॉफिट। 1500 पॉइंट का रेंज है। मुझे बताओ हर महीने मार्केट में आपको 1500 पॉइंट का वन साइडेड ऐसा मूव मिलता है कि 1500 पॉइंट चढ़ा और मार्केट वहीं पे बंद हो गया। नहीं, मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है। सम मंथ यू विल फेस की आपको 1500 पॉइंट 1000 पॉइंट का मूव मिल गया और बाजार उधर ही रुक गया। बट 12 महीने में ऐसे कितनी बार होता है जाके आप चेक कर लो। ठीक है, तो अगर ये पोजीशन आप बना रहे हो तो मार्जिन कितना यूटिलाइज हो रहा है, 2 लाख, और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है आपका कितना हो सकता है, 11,000 रुपया। और मैक्सिमम लॉस यहाँ पे अनडिफाइंड इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पोजीशन हेज नहीं है। निफ्टी 25,000 का लेवल तोड़ने के बाद या 26,500 लेवल का तोड़ने के बाद आपको लॉस अनडिफाइंड मतलब अनलिमिटेड लॉस दे सकता है। बट लॉस कब स्टार्ट होगा आपका, जब या तो 26,500 का लेवल ब्रेक हो जाए या फिर 25,000 का लेवल ब्रेक हो जाए। उससे पहले आपको लॉस नहीं होना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, क्योंकि 2 लाख का मार्जिन लग रहा है तो आप इसके लिए ना हेजिंग प्लान करो। हेजिंग प्लान करने के लिए अच्छा, इसके भी हेज प्लान करने के कई तरीके हैं, है ना। एकदम बेसिक वाला जो आपको बेसिक ट्राई करना है, क्योंकि हम सीख रहे हैं एकदम बिगिनिंग से ऑप्शन सेलिंग। तो बेसिक वाला अपन क्या कर सकते हैं, जहां जिस स्ट्राइक पे आपने पुट ऑप्शन बेचा है उससे जस्ट 100 पॉइंट अवे। तो क्या बेचा मैंने 25,150। तो हम जाएंगे, ये 25,150 हमने बेचा था, 25,050, और इधर मैंने क्या बेचा था 26,350 ना, तो 26,450। कितनी शानदार आप देखोगे स्ट्रैटेजी बन के तैयार हो गई। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आयरन कॉन्डर की एक खास बात ये भी है कि ये स्ट्रैटेजी को प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में आपको 1 लाख से कम मार्जिन लगना है, पहली बात। दूसरी बात, जब इसको आप एडजस्टमेंट करने जाओगे ना तो भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है, इसी सेम मार्जिन में आपका एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। तो दिस इज द बेटर ऑप्शन कि आप एकदम स्टार्टिंग में आयरन कॉन्डर प्लान कर सकते। मार्जिन देखो कितना लग रहा है 95,000। अब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 2,000 और मैक्सिमम रिस्क कितना है 5,000। जहां पे आपका रिस्क अनलिमिटेड था, अनडिफाइंड था, वो डिफाइंड हो गया, कितना हो गया 5,000। ठीक है, अब अगर आप देखोगे रेंज स्टिल आपको 100 पॉइंट 150 पॉइंट का फर्क पड़ा है, बाकी रेंज वही है 25,100 से लेके 26,400। 100-150 पॉइंट का फर्क पड़ा है, मतलब अभी भी 1,400 पॉइंट का मार्केट को मूव चाहिए आपको लॉस देने के लिए। और अगर मार्केट ने जरा सा भी टाइम पास किया, देखो क्या ऑप्शन सेलिंग करे, इसका मतलब क्या चाह रहे हो आप, इसका मतलब ये चाह रहे हो कि मार्केट ना एक रेंज में टाइम पास करे, आपको पैसा देकर जाए। तो जरा भी मार्केट ने टाइम पास किया ना 2-4 दिन, ये आपको पैसा देकर चला जाएगा। ठीक है, अब आपको एडजस्टमेंट का प्लान करना है। एडजस्टमेंट का प्लान करना है जब तक आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जब तक वो ब्रेक ना हो, इन बिटवीन हो सकता है आपने पोजीशन बनाई हो, विक्स में कोई मोमेंटम आ गया, तो ये आपका ऑप्शन जो स्ट्रैटेजी बनाई इसमें आपको लॉस दिख सकता है। बट आपको तब तक नहीं घबराना है जब तक आपका रेंज ब्रेक ना हो, 25,119 के नीचे ना जाए और 26,400 के ऊपर ना जाए, तब तक आपको रुके रहना है स्ट्रैटेजी में, मतलब एडजस्टमेंट के लिए नहीं जाना है। ये रेंज ब्रेक करने के बाद अगर सर्वाइवल हो जाता है, रेंज ब्रेक किया और रुक रहे, तब आप एडजस्टमेंट प्लान करो। उससे पहले आप आराम से बैठे रहो। होगा ये, मान लो मार्केट यहां से मूव किया, इधर को आया और वापस से इधर को थोड़ा भी टर्न हुआ ना, तो ये वाला जो एरिया ना, ये आपको ज्यादा प्रॉफिट जनरेट। सो मार्केट को मूव होने देना है, एक रेंज में जितना ज्यादा मूव करेगा उतना ज्यादा आप प्रॉफिट बनाने वाला। तो आई सजेस्ट यू कि आप एकदम बिगिनर हो, इस स्ट्रेटेजी को ट्राई कर सकते हो। पहले आप बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पज। ये मैं आपको ट्रेडिंग एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप ऑप्शन प्लान कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, नेकेड स्कैल्पिंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ 2-3 हजार का लॉस कितना जल्दी लग जाता है, या आप
आपके ऑप्शन कितना जल्दी जीरो होता है। तो वहां पे क्या होता है ना, थोड़ा सा हम ग्रीडी हो जाते हैं। आई सजेस्ट किया आपको अगर लंबा मार्केट में सर्वाइव करना है ना, तो आपको स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए, हेजिंग प्लान करना चाहिए। थोड़ा बनेगा, लेकिन ये बनते बनते कब बहुत बड़ा हो जाएगा आपको ही पता नहीं चलेगा। सो एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कि बनाने के लिए आपको करना है क्या। सबसे पहले जहां पे निफ्टी चल रही है, मान लो निफ्टी चल रही है 25,000, इससे 500 पॉइंट दूर और इधर भी 500 पॉइंट दूर, यू हैव टू सेल एन ऑप्शन। 500 पॉइंट दूर यहाँ पे मैंने क्या बेचा, 25,500 की कॉल, इधर मैंने क्या बेचा, 24,500 की पुट। ये पुट है और ये कॉल है। और इसके हेजिंग के लिए क्या करना है, 100 पॉइंट अवे, इसके ऊपर 100 पॉइंट ऊपर ये बाय करना है और इसके 100 पॉइंट नीचे यहाँ पे बाय करना है, बस। और ये स्ट्रेटेजी आपकी बनके तैयार। अब मैं आपको बता दूं इसके एडजस्टमेंट के लिए बेसिक आइडिया दे देता हूं मैं एडजस्टमेंट का, और नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको करके दिखा दूंगा। होगा ये, मान लो कि अपसाइड रेंज ब्रेक हो रहा है, तो अगर कॉल के साइड रेंज ब्रेक हो रहा है तो जाहिर सी बात है पुट साइड आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। एक जो लेग है आपको लॉस दे रहा होगा, दूसरा लेग आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, बट ओवरऑल आप प्रॉफिट में होंगे, बराबर। तो जहां ओवरऑल आप प्रॉफिट में होंगे उस वाले पोजीशन को आपको काट देना है दोनों। जैसे मान लो कॉल के साइड ब्रेक हुआ तो पुट जो आपका सेल है वो भी, और पुट जो है आपका बाय है, दोनों, ये दोनों को हम क्या करेंगे, स्क्वायर। और इसकी जगह पे ये दोनों स्क्वायर ऑफ हो गया, तो आपके पास प्लान क्या बच गया, सिर्फ आपके पास कॉल सेल बच गया और कॉल बाय बच गया, जो एक तरफ से नेकेड हो रहा है। तो अब दोबारा हम क्या करेंगे, जब मार्केट इस लेवल पे रेंज ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब ये है ना कि जहां पे आपने कॉल बेचा था ओटीएम, वो अभी एटीएम हो चुका है ना। निफ्टी कहां पहुंच चुकी है, लगभग 26,380, और आपने कॉल सब बेचा था 26,350 वाला। तो अब आपको यहाँ पे ये करना है, पहले क्या ओटीएम में बना रहे थे, बट ओटीएम को अब मैंने बुक किया और यहाँ पे कॉल के एटीएम के पास पहुंच गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एटीएम पुट ऑप्शन सेल करेंगे और 100 पॉइंट अवे ओटीएम जाकर पुट बाय करेंगे, जो आपकी हेजिंग हो जाएगी। तो ये जो आपका आयरन कॉन्डर ऐसा दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा आपका आयरन फ्लाई, ऐसा हो जाएगा। आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस ऐसा मिल जाना है, एडिशनल स्पेस, और आपका लॉस भी कम हो जाना है, ठीक है। तो पहले आयरन कॉन्डर था अपने पास, 1500 पॉइंट निफ्टी ऊपर चली गई, तब भी मैंने इससे और 200-400 पॉइंट मांग लिए और वहां पे इसको मैंने क्या बना दिया, आयरन फ्लाई। इसी तरह अगर पुट साइड होता तो हम क्या करते, कॉल को प्रॉफिट बुक करते और कॉल की एटीएम पे जाके फिर से बेच देते, तो इधर पे आपका आयरन फ्लाई बन जाता। दिस इज दिस मच सिंपल इसका एडजस्टमेंट। तो पहले तो मुझे नहीं लगता कि आप 12 के 12 महीने करोगे ना, तो 12 के 12 महीने आपको एडजस्टमेंट फेस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और एडजस्टमेंट से होता क्या है, जब एडजस्टमेंट कर रहे हो इसका मतलब आपने लॉस को मिनिमाइज कर रहे हो। मतलब अगर 5,000 का लॉस आपको दिख रहा है तो आप ये चाह रहे हो उसको मुझे 2,500 करना है या इसको जीरो करना है। दिस इज द एडजस्टमेंट। जो ऑप्शन जो बिगनर है और सेलिंग करना चाहते हैं ना, वो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जहां पे मैं सिर्फ आपको एडजस्टमेंट करके दिखा दूंगा। जितने भी महीने का आप बोलोगे कि जैसे रेंज ब्रेक हो रहा है तो हम उसको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं आयरन फ्लाई में जाकर, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहो आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।